Okay students, so our next topic is plane perpendicular to both HP and VP। जो आपका जो प्लेन है वो दोनों प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। दिस इज द स्टेटमेंट, ए स्केल लेमिना 25 mm is perpendicular to both HP and VP, draw its projection। तो आपके पास एक स्केल लेमिना है जिसकी साइड कितनी है 25 mm, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ HP and VP, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। ये इसकी क्या बनेगी पोजीशन। जब आप सामने से देख रहे हो फ्रंट की साइड से तो आपको एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन कहाँ मिलेगी वर्टिकल प्लेन के ऊपर। अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो भी आपको एक लाइन मिलेगी, और वो कहाँ मिलेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। बट एज डिस्कस अर्लियर मैंने आपको बताया कि जब भी हमें किसी प्लेन का कोई प्रोजेक्शन ड्रा करनी है, इसका व्यू ड्रा करना है, तो सबसे पहले हमें वो वाला व्यू ड्रा करना है जिसके अंदर हमें, जिस व्यू में हमें उसकी ट्रू शेप मिल रही है। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स ना आपको फ्रंट व्यू के अंदर इसकी ट्रू शेप मिल रही है, क्योंकि फ्रंट व्यू में भी आपको एक लाइन मिल रही है और टॉप व्यू के भी अंदर एक लाइन मिल रही है। बट अगर इसको आप ऑब्जर्व करो तो साइड व्यू से, अगर इसको आप साइड से देखोगे तो आपको एक कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा। मैं आपको रिप्रेजेंट दिखा रहा हूं, ये देखो अब साइड व्यू आपकी तरफ हो गया, तो साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, एक कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा। तो सबसे पहले मींस आपको इसका साइड व्यू ड्रा करना है, बिकॉज फ्रंट व्यू के अंदर भी आपको ट्रू शेप नहीं मिल रही, एक लाइन मिल रही है वर्टिकल प्लेन के ऊपर। टॉप व्यू के अंदर भी आपको एक लाइन मिल रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। बट अगर इसको आप साइड से देखोगे, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो ही आपको इसकी ट्रू शेप मिल रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस केस में हम क्या करेंगे, इसका साइड व्यू ड्रा करेंगे। तो साइड व्यू के लिए जब भी स्टूडेंट्स आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के साइड व्यू को दिखाना हो तो जो उसकी नोटेशन होगी वो डबल डैश के साथ होगी। ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, डी डबल डैश। जैसे आप अल्फाबेट के ऊपर डबल डैश दिखा दोगे, डबल डैश वो साइड व्यू को रिप्रेजेंट करेगा कि ये ऑब्जेक्ट का साइड व्यू। अब स्टूडेंट आपने साइड व्यू बना लिया, अब उसका मेथड क्या है, अब इस साइड व्यू के बेस पे यू हैव टू ड्रा इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अब आपको पता है कि आपको फ्रंट व्यू के अंदर भी एक लाइन मिल रही थी और टॉप व्यू के अंदर भी एक लाइन मिल रही थी, तो आपको वो ड्रा करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू को सेपरेट कर रहा है साइड व्यू से। और एक नया रूल है स्टूडेंट कि जो हमेशा साइड व्यू आपका बनता है वो हमेशा पैरेलल बनता है फ्रंट व्यू के। अगर आपका साइड व्यू यहां बन रहा है तो फ्रंट व्यू यहां बनेगा, अगर आपका साइड व्यू यहां बन रहा है तो फ्रंट व्यू यहां बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा जो फ्रंट व्यू साइड व्यू बनता है वो फ्रंट व्यू के पैरेलल बनता है। क्लियर है? तो यहां से आपने साइड व्यू ड्रा किया, ये सेम आपकी वही एक्स वाई लाइन। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस साइड व्यू की प्रोजेक्शन लेके आनी है। अब सबसे पहले आपने जो आपका ये पॉइंट है ओ पॉइंट, यहां से आपने एक 45 डिग्री पे एक लाइन लगानी है। कितने एंगल स्टूडेंट्स, 45 डिग्री पे लाइन लगानी है, जो इस एक्स वाई लाइन को, जो आपकी ये परपेंडिकुलर लाइन कट कर रही है। अब यहां से आप प्रोजेक्शन लेके आओ इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास ये दो पॉइंट आ गए, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो लाइन को। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस साइड लेके, जिस साइड आपको व्यू बनाने हैं, इन दोनों पॉइंट की प्रोजेक्शन आपको इस साइड लेके। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, सेम फ्रंट व्यू की साइड व्यू के लिए यहां लेके आओ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट के लिए यहां लेके आओ।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि जहां आपका साइड व्यू बन रहा है वहां हमेशा क्या बनेगा आपका फ्रंट व्यू। तो ये आपको एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, वो फ्रंट व्यू के अंदर मिलेगी। और इसी के नीचे प्रोजेक्शन आप जब लेके आओगे, इसी के प्रोजेक्शन आप जब नीचे लेके आओगे तो ये प्रोजेक्शन है, ये आपको क्या देगी, आपका टॉप व्यू देगी। ठीक है, ये आपको क्या देगी, एक्स्ट्रा को आप रब कर दो, जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है। अब इसकी नेमिंग करनी है स्टूडेंट, देखिए इसकी नेमिंग कैसे करनी है। अब आप साइड से देख रहे हो तो आपको ये पॉइंट पहले दिख रहा है, तो सी पॉइंट पहले आएगा। अब ये डैश फ्रंट व्यू बना रहे हो और ये आपका क्या पॉइंट था, डी पॉइंट, तो ये डी पॉइंट बाद में आएगा। यहां से देख रहे हो तो बी पॉइंट पहले आएगा और ये ए पॉइंट पहले आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब ये पॉइंट देखो, अब ये प्रोजेक्शन आपकी नीचे आई है, ये प्रोजेक्शन आपकी कहां है स्टूडेंट्स, नीचे आई है यहां पर। यहां से क्या पॉइंट आया है, डी ए सी डी, ये पॉइंट आया है यहां से। इनकी प्रोजेक्शन जब इस साइड जाएगी तो आपको क्या मिलेगा पहले, अब वहां से देख रहे हो तो डी ए सी डी, ग्रीन से लिख रहा हूं, रेड से लिख दिया, तो क्या है डी ए सी डी। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार सारा प्रोसीजर। ये किस कंडीशन में है, व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ, जब आपका जो प्लेन है वो वीपी के साथ भी परपेंडिकुलर है और एचपी के साथ भी, उस केस में आपको जो ट्रू शेप मिलेगी स्टूडेंट वो साइड व्यू से मिलेगी। तो सबसे पहले आपने इसका साइड व्यू ड्रा करना है, मैं लिख देता हूं ये आपके लिए। और जो साइड व्यू की रोटेशन होती है स्टूडेंट वो डबल डैश के साथ होती है, जिस भी अल्फा के बेट के साथ डबल डैश आ गया तो दैट मींस वो इसका साइड व्यू है। ये इसकी नेमिंग होगी। अब उसके बाद क्या करना है, एक्स वाई लाइन आपने ड्रॉ की, साइड व्यू बना दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जहां पर ये लाइन कट करेगी यहां से 45 डिग्री पे एंगल पे आपने एक लाइन लगानी है, इस पॉइंट की प्रोजेक्शन लेके आनी है। हमेशा एक रूल है स्टूडेंट्स कि साइड व्यू के बिल्कुल पैरेलल ही उसके साथ में ही आपका फ्रंट व्यू बनेगा। अगर ये साइड व्यू यहां नीचे बना होता तो फ्रंट व्यू नीचे आता, अब ये फ्रंट साइड व्यू यहां बना हुआ है तो फ्रंट व्यू भी यही आएगा। तो यहां से आप प्रोजेक्शन लेके आए इस लाइन तक, कौन सी लाइन, जो आपने 45 डिग्री तक लाइन लगाई है, वहां से प्रोजेक्शन लेके आए, उसको प्रोजेक्ट किया आपने, क्योंकि आपको पता है कि इस साइड व्यू बन रहा है, सेम इसकी प्रोजेक्शन लेके आए। अब आपको पता है कि आपको फ्रंट व्यू के अंदर भी एक लाइन मिल रही है, तो ये लाइन बना दी आपने इतनी हाइट की। सेम आपको पता है कि साइड टॉप व्यू के अंदर भी आपको हाइट मिल रही है, तो आपने हाइट बना दी। अब यहां से आप देख रहे हो साइड व्यू, तो पहले आपको सी पॉइंट मिला, डी पॉइंट मिला, फिर बी पॉइंट, फिर ए पॉइंट, सिमिलरली डी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट एंड बी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ। उस केस में आपको हमेशा पहले साइड व्यू ड्रा करना है, साइड व्यू की रोटेशन डबल डैश के साथ, और जिस साइड आपका, अगर साइड व्यू आपका एक्स वाई लाइन के ऊपर बना हुआ है तो आपको फ्रंट व्यू भी ऊपर आएगा, अगर साइड व्यू आपका नीचे बना हुआ है तो फ्रंट व्यू भी आपका नीचे आएगा। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो हम जितनी भी प्रॉब्लम कर रहे हैं उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ओके स्टूडेंट्स।